वेलकम बैक लर्नर्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये जो सीरीज़ है हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक देख रहे हैं तो भी वो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सीरीज से ही समझ में आएगा। ये स्पेसिफिक टॉपिक जो सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन्स में समझने के लिए पहले हमें ये दो वर्ड समझने होंगे, सोशल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और फिर रियलिटी क्या होती है। फिर इन दोनों की इंटरलिंकिंग क्या है। तो एज जैसे कि ये दोनों समझने के लिए मैंने एक प्लेन स्टडी स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हम कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ रहे हैं और एक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने इग्नू के ये जो नोट्स है उनका सपोर्ट लिया है ताकि एक वेल मेंटेन्ड वेल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग हो जो इन फ्यूचर नॉट ओनली फॉर इग्नू, स्पेसिफिक टू यूपीएससी ऑप्शनल, स्पेसिफिक टू नेट जेआरएफ एंड इग्नू तो है ही है, तो इनके लिए भी एक प्रोमिनेंट मटेरियल की तरह हो। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक आपके साथ पढ़ता हूँ तो कुछ फॉर्मेट होता है, पढ़ता है इन द सेंस कि ये नहीं कि स्टूडेंट हूँ मैं, प्रोफेसर हूँ, लेकिन इट मीन्स कि सोशोलॉजी एक लर्निंग है जो एक पीयर ग्रुप में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक लर्निंग इन्हांस कर सकते हैं। तो जो भी इनके हैं, ये जैसे कंप्लीट चैप्टर डिवाइड किया हुआ है टोटल 12 हेडिंग्स में। एंड उसे समझने के लिए वी कैन गो लाइक ये 12 हेडिंग्स है। और एज पर हमेशा ये जैसे इंट्रोडक्शन है, ये भी अभी हम बात करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, ये टॉपिक से समझ में क्या आता है उस पर बात करेंगे। फिर सोशल रियलिटी में फिनोमेनाज क्या क्या होते हैं। फिर हमेशा की जो सोशल रियलिटी है वो क्या है, लैंग्वेज का क्या रोल होता है सोशल रियलिटी में। फिर ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है सोशल रियलिटी, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में क्या है सोशल रियलिटी। फिर सोशल रियलिटी को लेजिटिमेट कैसे करते हैं। फिर लेजिटिमेशन और सोशलाइजेशन का क्या इंटरलिंकिंग है। और फिर सोशल रियलिटी एंड द सिंबॉलिक यूनिवर्स, कि ये जैसे सिंबॉलिक यूनिवर्स है ये कहाँ से है, ये यहीं से लैंग्वेज वाले पोर्शन से है 4.5 से। तो इनका क्या रोल रहता है कि हम सिंबल्स की तरह कैसे यूज करते हैं सोशल रियलिटी को। फिर एट द एंड मेंटेनिंग सोशल रियलिटी एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज और सोशल रियलिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो जब ये चैप्टर हम साथ में कवर कर लेंगे तो इसके बाद ये बेसिक हेडिंग्स है जो हम समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अब विदाउट आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड गो फॉर हमारा जो हमेशा का काम होता है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये समझना होगा सोशल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और यही सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी का क्या मतलब होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ में तो आई वुड लाइक टू से कि आप नोट्स बनाइए। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तो मेक श्योर कि आपको लिखना ही है, और जो मैं बातें कर रहा हूँ तो रनिंग नोट्स जो बना सकते हैं वो मैं प्रेफर करता हूँ, सबसे बेस्ट बेस्ट नोट्स होते हैं। आप क्या है, वीडियो एक बार देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं हमें आ रहा है समझ में। आप एक सीरीज से चलिए ताकि सोशियोलॉजी हमेशा हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट ना हो, एक सीक्वेंस में आ जाए। तो ये तो नॉलेज की बातें थी। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं सबका एक परफेक्ट अपना तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीके समझाऊं तो यू कैन से हम एक अलग वीडियो बना लेते हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वर्ड्स है, सोशियोलॉजी में वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोशल है, आप समझ पा रहे हैं सोसाइटी से रिलेवेंट कर रहा है समथिंग लाइक सोशल। और ये कंस्ट्रक्शंस, ये कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्शंस लाइक बिल्डअप करना या समथिंग बिल्डअप करना या बनाना। एंड वहीं पे रियलिटी, वही बिल्डअप अगर रियलिटी में लेके आ जाए, जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो सोसाइटी के अंदर अपने अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रही है, अगर वो ही रियलिटी में लेके आ जाए तो वही सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है। आई नो ये अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक दो अभी एग्जांपल्स भी दूंगा। उससे पहले मैं और वापस समझाता हूँ। जिस प्रकार से हमारा जो परसेप्शन होता है वर्ल्ड को देखने के लिए, जो परसेप्शन हमने क्रिएट किया हुआ है अपने माइंड के अंदर, वो ही सोशल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। और वो जब कॉमनली एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एक सोसाइटी के अंदर तो वो एक रियलिटी के अंदर आ जाते हैं, तो वो कॉमनली मेड हो जाते हैं। लेकिन वही सोशल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये हमेशा बात याद रखना, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डिफर कर सकते हैं। लाइक अब ये इंट्रो से आगे की बातें मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ तक की कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी।
अब जैसे एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ये डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, लाइक यहाँ हमारे लिए डाइवोर्स हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर या जो भी है, इनमें इतना रिजिड माना जाता है, डाइवोर्स देना बहुत टफ हो जाता है। समटाइम्स सोशल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, समटाइम्स कल्चर ट्रेडिशंस, फैमिली नॉर्म्स, फैमिली इथिकल मीन्स, ये सारे हर्डल्स बन जाते हैं। कहीं ना कहीं एक गांव में आपने सुना होगा रूरल एरियाज में कि इज्जत चली जाएगी घर की, तो उस कारण वो साथ में रह नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो डाइवोर्स नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से वो कॉन्सेप्ट अगर अमेरिका में अप्लाई करें डाइवोर्स के लिए, वहाँ टोटली डिफरेंट है। वहाँ अलग ही कॉन्सेप्ट है कि लाइक डाइवोर्स वेरी कॉमन है। अगर आपका नेचर सेट नहीं हो रहा है, यू कैन गो फॉर डाइवोर्स। और आपको वापस लगता है कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो वापस री मैरिज भी हो जाती है। तो ए सच वो अमेरिका की सोसाइटी के लिए डिफरेंट है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये थोड़ी है कि कंप्लीटली फेल हो गया। ये फेल नहीं हुआ, ये पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए परफेक्ट है। एंड लेकिन जब जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तब ये फेल हुआ है। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो सोसाइटी टू सोसाइटी बेस्ड होता है। और जो ये सोशल कंस्ट्रक्शन है वो एक रियलिटी को डेवलप करते हैं, कि वो एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो जाता है उनके लिए। तो जो ये इन कॉमन लैंग्वेज वीकेंड से, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई थिंक आप समझ गए। और कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो ये वही है, परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, जो सेम भी हो सकता है सोसाइटी टू सोसाइटी, एंड कैन बी डिफरेंट आल्सो, कैन बी डिफरेंट। जनरली सेम ही होंगे काफ़ी कॉन्सेप्ट, क्योंकि एट द एंड कोई भी सोसाइटी होती है वहाँ पे हम ये तो नहीं सुनते कि क्रोध करना चाहिए या समथिंग लाइक यू शुड डू क्राइम रिलेटेड टू वुमेन रेपिस्ट। ये कोई भी सोसाइटी जस्टिफाई नहीं करती है। तो कुछ होंगे जो सोशल कंस्ट्रक्शंस वो रियलिटी हो जाती है। जैसे क्राइम है, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये मोस्ट ऑफ सोसाइटीज, मोस्ट ऑफ उनमें ये एक गलत लेंस से देखा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन ही है, जो अब एक रियलिटी की तरह काम कर रहा है और वो एक टेबू की तरह बन गया है। एंड उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये क्या होता है। तो इसका सिंपल है कि ये एक सोशल प्रोसेस होता है। ये तो है नहीं कि एक ओवरनाइट में एक डेवलप हो गया सोशल कंस्ट्रक्शन। इट इज नेवर पॉसिबल। इट टेक्स thousands of years or at least hundreds of years to evolve as a construction of reality. And this construction of reality is always evolving in nature, it's not always static. जैसे एक टाइम में सती प्रथा एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बन के रखी थी, वही आज गलत दिख रही है। एक टाइम में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे थे, वही कहीं ना कहीं आज गलत नजर आ रहे हैं। आज एलजीबीटीक्यू को राइट्स देना जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इवोल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं। और शायद आज के 100 साल बाद वो एकदम कॉमन हो जाए, वो एक न्यू नॉर्मल हो जाए। तो जो ये सोशल प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का, तो इसमें एक पैटर्न होता है कल्चर का और एक आइडियोलॉजी का। जो कल्चर और आइडियोलॉजी डेवलप करती है, उससे लाइक किस कल्चर से वो कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, आप मैं अब आपको थोड़ी सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप एक बार सुनना, आपको कंफर्टेबल हो तो मेक श्योर कमेंट करना। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको सीमेंट एंड पत्थर चाहिए। पत्थर भी कुछ इस प्रकार का, ईंट या जो स्टोन है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मैच होने चाहिए, तो उनसे ही बनेगी। वैसे ही सोशल कंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ बैकग्राउंड तो चाहिए ही है। तो वो बैकग्राउंड जो बेसिक नॉलेज देगा उसके बारे में, वो होगा कल्चर एंड आइडियोलॉजी। जो आपकी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, जो आपका स्पेसिफिक कल्चर है, उससे मोटिवेट होके वो कंस्ट्रक्शंस होगा धीरे धीरे। और और वो ही फिर जब एक रियलिटी बन जाएगी, तो वो फिर क्या काम आएगी, वो काम आएगी जजमेंट्स एंड डिसीजन देने के लिए। जो उन्होंने फ्रेम बनाए हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्शंस की फ्रेम बनाई है, उसके विधिन जजमेंट्स देना। इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। आपने जैसे धीरे धीरे सीखा कि सती जैसे गलत चीज़ है, ये एक न्यू नॉर्मल बना और सोसाइटी के लिए ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की तरह काम कर रहा है। अब ये फ्रेमवर्क बन गई आपके माइंड में। इवन पॉलिटी, जो लॉ की बुक्स हैं उनमें, जो इथिकल बुक्स हैं उनमें, जो मॉरल बुक्स हैं उनमें, इवन जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसमें,
ये एक न्यू सोशल कंस्ट्रक्शन की तरह काम किया है। और जब ये रियलिटी में आया तो हम उस फ्रेमवर्क की विदिन देख के जो भी सती प्रैक्टिस करता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होता है, और हम उसे कहीं ना कहीं सजा देने की कोशिश करते हैं, या हम उसे अनह्यूमन इथिनिक मानते हैं। अनइथिनिक नहीं, अनइथिकल। तो ये एक तरीके से जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, ये क्या बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है। आई होप यू गेट इट। मैं आप कहोगे तो मैं लास्ट में रिवाइज भी कर दूंगा। फिर जो ये फिनोमिना है सोशल कंस्ट्रक्शंस का, जैसे मैंने कहा ये एक ओवरनाइट तो होता नहीं है। तो सोशल कंस्ट्रक्शंस का फिनोमिना सबसे पहले इन्होंने समझाया जो अपनी स्टडीज में, बर्जर एंड लुकमैन। ये ये थ्योरिस्ट के नेम से, थ्योरिस्ट के नेम भी आप याद कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप में एक प्रोफेशनल थिंकिंग डेवलप होगी कि हाँ, लाइक ही वाज द मैन हु यूज्ड टू थिंक लाइक इन दिस वे। ये इंसान की सोच इस प्रकार से काम करती थी। वो डिफरेंट, जब आप डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे तो आपकी भी एक मेंटल थिंकिंग बढ़ेगी। तो इनके क्या विचार थे कि हम जो एवरीडे में यूज करते हैं वो कॉमन सेंस पे ही है, और कॉमन सेंस के साथ जो रियलिटी पे बेस्ड है। जो कॉमन सेंस कैसे बनता है, वो एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर से बनता है कि आपका जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो रियलिटी को लाता है, और फिर उससे एक कॉमन सेंस डेवलप होता है, और उस कॉमन सेंस के आधार पे आप डिसीजंस एंड जजमेंट्स लेते हैं। आप इतनी डेप्थ में मत जाओगे डिसीजन एंड जजमेंट्स लाइक इन कोर्ट, नो नो, सिंपल डिसीजंस एंड जजमेंट्स लाइक कि आप बड़े हो गए तो अब आप पेंसिल से नहीं लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो। आपने कभी क्वेश्चन किया कि पेंसिल से भी तो सेम ही बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं अदर एडवांटेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो न्यू नॉर्मल था कि जब बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल से नहीं पेन से लिखते हैं। ये ही सोशल कंस्ट्रक्शन है। फिर सोसाइटी की साइड से बात करें, सोसाइटी की साइड से, एक मिनट, सोसाइटी की साइड से बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए दो प्रकार हो सकते हैं, एक एग्जिस्टेंस और एक ओंटोलॉजी। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ओंटोलॉजी जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव नेचर, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करके एक सोशल कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, वो कि हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसे ऐसा डाटा आया है, ऐसा ऐसा हुआ तो उसे प्रोसेस करने के लिए ऐसा करना चाहिए। एग्जिस्टेंस इज लाइक सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नेचर। इसमें कहीं ना कहीं स्कोप होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फिर उसके बाद आती है कि ये जैसे एवरीडे सोशल रियलिटी, तो ये अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था वो ही चीज़ें हैं इसमें। जैसे मल्टीपल रियलिटीज पे काम करते हैं, ये थोड़ी ये सोशल कंस्ट्रक्शन मल्टीपल रियलिटीज। जैसे मैं खाना खाने गया, तो मैं अगर नॉर्थ इंडियन सोसाइटी से हूँ तो मैं डायरेक्ट जाके चपाती खाऊंगा, वेस्ट बंगाल साइड से हूँ तो मैं चावल खाऊंगा, साउथ इंडियन से हूँ तो मैं उपमा वगैरह खाऊंगा। वो मेरी एक रियलिटी बन चुकी है। मैं ड्रेसिंग सेंस भी उस अंदाज से करूंगा, मेरे डिसीजंस उस अंदाज से होंगे, इवन मेरी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से मोटिवेट होगी। और जब वही कॉमन सेंस की बात है कि कॉमन सेंस एक प्रकार का जरूरी नहीं है वो नॉलेज परफेक्ट है, लेकिन ये सोशल कंस्ट्रक्शन से ही आता है। ये जरूरी नहीं कि एवरी टाइम परफेक्ट हो, एकदम राइट हो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी का यही रिलेवेंस है कि कहीं कॉमन सेंस यूज तो होता है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है। अगर कॉमन सेंस ही परफेक्ट था तो कॉमन सेंस से जो सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी वो ही तो परफेक्ट थी। फिर हमें सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट डेवलप क्यों करना पड़ा? सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट डेवलप करना पड़ा ताकि जो हमें दिख रहा है वो जरूर नहीं है हमारे कॉमन सेंस से हर चीज़ हमें परफेक्ट लग रही है। कॉमन सेंस है तो हम एक टाइम में ये भी तो कह रहे थे सूरज ऐसे जैसे अस्त होता है तो उस समय चंद्रमा आता है एंड सूरज गोल गोल घूमता है पृथ्वी नहीं, लेकिन वो कॉमन सेंस गलत था। इसीलिए सोशियोलॉजी डेवलप हुई थी। एंड ये जो बातें हैं ये कंप्लीट मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह से बात की, ये रियलिटी जो बिहेवियर वगैरह ये कंप्लीट वही चीज़ें हैं रिपीटेडली। आप अगर नॉर्मल एक रीडिंग लेंगे तो भी हो जाएगा, अगर नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस नो डाउट थोड़े लेंथी होते हैं, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि डिफरेंट एग्जांपल से आपको इंटरेक्टिव बना के अच्छा कंटेंट दूँ। तो कहीं ना कहीं नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो श्योरली मैं सजेस्ट करूँगा, अगर सोशियोलॉजी की ये बुक है या अदर बुक से कुछ भी पढ़ो। पढ़ने से आप सोच रहे हो कि ये क्यों कह रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं फिर पढ़ूंगा तो यूट्यूब के वीडियो क्यों देखूंगा? मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपके पास टाइम है पढ़ो, और आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा वो यहाँ से देख लो। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं ना तो खुद को इवॉल्व करते हैं, खुद को डेवलप होता हुआ देखते हैं।
इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ यूट्यूब में पॉपुलर होके कुछ समथिंग डिफरेंट कर लूँगा, नथिंग लाइक दैट। इनिशियल फेज में हूँ, कुछ व्यूज आएंगे, आई नो अगर 10-15 स्टूडेंट्स भी अगर अच्छे निकल गए तो मोर देन इनफ। सोशियोलॉजी को इतने ही बच्चे चाहिए जो अच्छे हों। उसके बाद आते हैं फिर जैसे लैंग्वेज एंड सोशल रियलिटी, ये जैसे मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया है, लेकिन ये पार्टिकुलर कोई टॉपिक वाइज देख रहा है तो मैं उसके लिए यहाँ पे भी वापस डिस्कस कर देता हूँ और आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा जो आप कंप्लीट सीरीज में देख रहे हैं। लैंग्वेज या सोशल रियलिटी है कि लैंग्वेज जैसे एक ओवरनाइट इवोल्व हुई नहीं है। पहले कुछ सिम्बोल्स में बात करते थे, कम्युनिकेशंस करते थे, तो कुछ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशंस थी, कुछ गेस्चर्स थे, उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। फिर धीरे धीरे वो गेस्चर्स एक लैंग्वेज में हुए, फिर हमने एक कॉमन नाम दिया कि माँ। माँ का मतलब वो होगी कि जो आपको पाल पोस के बड़ी कर रही है, जिन्होंने आपको जन्म दिया। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स फाइनल कर दिए कि यही लैंग्वेज है और यही सोशल रियलिटी है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि चेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही सोचोगे कि चेयर मतलब बैठने वाली कुर्सी। एंड फिर एक सोशल कंस्ट्रक्शन का सेकंड स्टेज आती है, मैं कहूँ चेयर इन सुप्रीम कोर्ट, तो बेंच इन सुप्रीम कोर्ट, तो आप फिर सोचोगे जजेस के बारे में बात हो रही है। वो भी सोशल रियलिटी, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेज पर है। ये प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज तो अभी इस बुक में तो इतना है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक आपको मैं थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। यही लैंग्वेज है और फिर ऐसे करके लैंग्वेज इवोल्व होती है। और वो अभी जैसे मैं लैंग्वेज के लिए अगर आपको कहूँ एप्पल, तो वो एक रियलिटी बन चुकी है सोसाइटी के लिए। एप्पल ये फर्स्ट डे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल थोड़ी था कि एप्पल ऐसी ही होगी, लेकिन सोसाइटी ने उसे एक हार्ड एंड फास्ट रूल दे दिया ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। वैसे ही सोशल कंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं ताकि सोशियोलॉजी में सोशल स्टडीज ईजी हो, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना ईजी हो। सब थ्योरीज जब भी डेवलप हो तो कुछ वर्ड्स यूनिक हो जो सबके लिए कॉमनली एप्लीकेबल हो। उसके बाद आते हैं दी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ सोसाइटी। ये सिंपल है, सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है एट द टाइम। गौर करके सुनना ये बात। आपने देखा होगा कि कहीं ना कुछ लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट जो भी आइडियोलॉजीज हैं वो कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि इंडिविजुअल आदमी पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है, राइटिस्ट कहते हैं नहीं, सोसाइटी एक साथ चेंज होती है। ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों ही परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ये है कि सोसाइटी exercises control over individual and beyond control of any single individual। ये लाइन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रही, by objective reality we mean that social society exercises control over individual। कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल मतलब सोसाइटी का कंट्रोल है इंडिविजुअल के ऊपर। कैसे है? सोसाइटी ने कुछ सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी बनाई है जो इंडिविजुअल को माननी पड़ेगी, एंड इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल। और अगर सिंगल इंडिविजुअल, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिए, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल चाहेगा कि मैं सोसाइटी को कंट्रोल करूं, मैं कुछ न्यू सोशल कंस्ट्रक्शंस बनाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए सोसाइटी पार्ट, तब तक आप न्यू नॉर्मल क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो सिंगल इंडिविजुअल कभी भी सोसाइटी नहीं हो सकता, और सोसाइटी हमेशा इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और जब सोसाइटी एक्सपैंड होती है तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की नीड होती है। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या करता है कि सोसाइटी को एक इन्वायरमेंट देता है जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन क्रिएट होकर सोसाइटी को रन किया जा सकता है। ये एक टोटल इन्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज लाइक कि जब हमें पता चला कि सोसाइटी बड़ी हो गई और पढ़ाई के लिए अब गुरुकुल से काम नहीं हो रहा है, तो हमने कुछ स्कूल्स की तरह यूनिट्स क्रिएट किए ताकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक पढ़े। लेकिन वहाँ पे अब स्कूल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। एंड उसके बाद ये, उसके बाद फिर आता है कि मैन और नेचर का क्या रिलेवेंस है। तो मैन और नेचर का मेरा मानना है ये रिलेवेंस है, मेरा नहीं नो डाउट सोशियोलॉजिस्ट का, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट का मानना है मैन एंड नेचर का ये रिलेवेंस है। इट मीन्स मैन कंप्लीटली अलग है, नेचर कंप्लीटली अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसे हम कह सकते हैं डायलेक्टिकल डिपेंडेंसी। आप हिंदी वर्ड अगर आप गूगल कर सकते हैं, कर सकते हैं,
बिकॉज मैं समझा तो आपको हिंदी में रहा हूँ, आई नो आप समझ तो गए होंगे ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक होते हैं तो आप हिंदी में देख लेना। डायलेक्टिकल डिपेंडेंट, डाई मतलब दो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सिंपल है। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर मत सोचिए। और फिर जो भी जनरेशन्स होती हैं उसका सोशलाइजेशन भी कौन करती है, जो ये जैसे सोशल, अब आप ये सोचने की बात है जैसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सोसाइटी ने क्रिएट कर दी है, लेकिन ये जनरेशन बाय जनरेशन कैसे पास होते हैं, तो वो सिंपल सी है कि सोशलाइजेशन होता है। जब आप अपनी फैमिली में होते हो तो आपके गुण कहीं ना कहीं उससे डेविएंट होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपका कल्चर, आपका कस्टम, आपका ट्रेडिशन, आप ये चीज़ें आपकी फैमिली कल्चर और जो स्कूल है, जो इनिशियल फ्रेंड्स हैं, वो आपको सोशलाइज कर देते हैं। और उस सोशलाइजेशन से क्या मिलता है? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मीन्स कि आप बचपन में ही सुन लिए कि ये चीज़ सही है, तो आपने उसको लेजिटिमेट कर दिया। लेजिटिमेट कि मेरे तो दादाजी ये कहते थे तो ये सही है। तो हमें ये चीज़ें सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम चाहें कि ये चीज़ चेंज कर दें, ज़रूर नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें सोसाइटी को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त हमें एक ब्रॉड माइंडसेट से सोचना चाहिए कि ये चीज़ें लेजिटिमेट कैसे होती है, हम कैसे क्या करते हैं। उसके बाद जैसे हमारा सोशल रोल क्या होता है, सोसाइटी का सोशल रोल क्या होता है, ये फैब्रिक को कैसे चेंज नहीं करने देते हैं, और हर एक का रोल होता है। जैसे मैं एक ही सिमिलर टाइम में मैं एक फादर का रोल भी कर सकता हूँ, मैं सन का रोल भी कर सकता हूँ, मैं प्रोफेसर का रोल भी कर सकता हूँ, मैं एक रिसर्चर का रोल भी कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे एक टीचर का रोल भी कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे एक फ्रेंड का रोल भी कर सकता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड का रोल कर सकता हूँ, मैं एक हस्बैंड का भी रोल कर सकता हूँ। तो ये मेरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल है, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल रोल्स है। और ये रोल्स मैं किस आधार पर कर रहा हूँ? सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी जो मेरे अंदर है। उसके बाद जब भी सोसाइटी बाल्कनाइज्ड होती है, सोसाइटी बाल्कनाइज्ड मीन्स कि एक बड़ी सोसाइटी जब क्रिएट हो जाती है तो वो अपनी सब कल्चर्स बनाने लग जाती है। सब कल्चर्स, एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिंदू रिलीजन की सोसाइटी थी, हिंदू रिलीजन की सोसाइटी सब कल्चर्स अपने को डिफरेंट बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग 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 फिलोसॉफीज, आइडियोलॉजीज नहीं सॉरी, फिलोसॉफीज, लाइक शंकराचार्य, रामभद्राचार्य या रामानुजाचार्य, जो भी अलग अलग, मुझे इतना डेप्थ में आइडिया भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सेक्ट्स बने, सब सेक्ट्स बने। तो जब कल्चर बड़ा होने लग जाता है तो वो कल्चर को, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जब सोसाइटी बड़ी होने लग जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए सब सब कल्चर्स बनाते हैं। और ये एक वो एकदम वैसे नहीं है कि फॉर्मली कि हम आपसे लगे, ये प्रोसेस के साथ होता है धीरे धीरे। कुछ लोगों को नेम एंड फेम चाहिए होता है, तो वो इंस्टीट्यूशलाइजेशन में कुछ स्पेसिफिकेशंस लाके वो टॉप नॉच पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो और फिर वो अपने प्रकार से नया कल्चर बनाने लगते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जो ओरिजिन कल्चर है उससे अलग होने लग जाता है, तो वो फिर एक सब कल्चर बन जाता है। फिर आता है टॉपिक लेजिटिमेशन एंड सोशल रियलिटी। मैंने समझा दिया कि जैसे सोशल रियलिटी है, इसे लेजिटिमेट करना भी ज़रूरी है। इसे काफ़ी तरीक़ों से किया जाता है, बार बार चीज़ें पढ़ा के सिम्बॉलिक यूनिवर्स बनाना होता है। सिम्बॉलिक यूनिवर्स मीन्स कि जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें कि चेयर मीन्स चेयर फॉर अस, और वैसे ही एवरीथिंग कि कपड़ा कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक टू एवरी कल्चर एंड एवरी सोसाइटी। और उसे लेजिटिमेट कैसे करते हैं? बचपन से ही करते हैं, टीचिंग्स में हम समझाते हैं, स्कूल लाइफ में हम समझाते हैं, एवरीथिंग की लेजिटिमाइजेशन। और उसके बाद आता है सोसाइटी की एक खासियत बात है कि सोसाइटी, जो भी मेजोरिटी जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो सेम सोशल रिलेशंस होती है उन्हें ही बिलीव करते हैं, ना कि डिफरेंटली। जो सेम सोशल रिलेशंस होती है, रियलिटीज़ होती है, सोशल कंस्ट्रक्शंस होती है, उनमें बिलीव करते हैं। लाइक चेयर 90% के लिए वो सेम ही होगी, 10% डेविएट कर सकते हैं कि ये चेयर क्यों, ये चेयर नहीं, वो सोफा वाली चेयर है, समथिंग लाइक दैट। डेविएशन भी है लेकिन वो फ्यू, बहुत डिफरेंट। और वो जब अगर बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो वो सोशल के फैब्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं।
लाइक अगर ज़्यादा डेविएंट हो गए तो वो शायद क्रिमिनल भी बन सकते हैं, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन हुआ नहीं है। और सोशलाइजेशन हुआ नहीं है तो वो सोसाइटी को, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी जो सोसाइटी ने बिल्डअप की है, वो उसे मानेंगे नहीं और उसे डेविएट होंगे, और वो कुछ न्यू नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और उस प्रोसेस में वो क्रिमिनल बन सकते हैं, एंड वो क्रिमिनल बन के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है कि सोशलाइजेशन से लेजिटिमे कि सोशलाइजेशन को ही लेजिटिमेशन कैसे कहते हैं। तो इसका ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता है, इसको सिंपली 4 स्टेजों में समझना होता है। जैसे माइथोलॉजी आती है पहले, फिर थियोलॉजी आती है, फिर फिलोसॉफी आती है, फिर साइंस आती है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि मेरी क्लासेज इतनी लेंथी क्यों होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि पहले माइथोलॉजी आएगी फिर थियोलॉजी आएगी, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि माइथोलॉजी ही क्यों आई पहले? ये क्वेश्चन आपके अंदर क्यों नहीं आया कि पहले माइथोलॉजी क्यों आई? वुमेन के ब्रन होती उस समय उसे पता चल गया कि नहीं, माइथोलॉजी इज द परफेक्ट, भगवान ही सब कुछ है। एक टाइम में भगवान को भी, आई एम नॉट गोइंग इन लाइक रिलीजियस थिंग्स, कि आई एम गोइंग इन स्टडीज, जैसे हम साइंटिफिकली हम पढ़ाई कर रहे हैं उस अंदाज से। अगर आपके कोई स्पेसिफिक फेथ रिलीजन है, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं ये कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब ये माइथोलॉजिकल स्टेज आई तो इस समय क्या हुआ, माइथोलॉजी इज आल्सो क्रिएटेड टू ओवरकम पैराडॉक्सेज एंड इनकंसिस्टेंसी इन द ओवरऑल इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट में कोई भी पैराडॉक्स काम हो रहा था, इनकंसिस्टेंसी आ रही थी इन्वायरमेंट में, तो ह्यूमन बिहेवियर डर जाता था, और वो फिर कहता था कि कोई एक सुपर जाइंट आदमी कुछ समथिंग कंट्रोल कर रहे हैं जो उसके बियॉन्ड है। फिर माइथोलॉजी आई, फिर माइथोलॉजी को से धीरे धीरे थियोलॉजी आई, जो माइथोलॉजी समझ नहीं पाया उसे थियोलॉजी समझी, थियोलॉजी से फिर फिलोसॉफी आई। साइंस फिलोसॉफी से आती है, कभी भी ध्यान रखना, साइंस फिलोसॉफी से ही आएगी। फिलोसॉफी कुछ कहेगी ऐसा हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, एक तरीके से हाइपोथेसिस दे देगी साइंस के लिए। फिर जब फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर रिसर्चेज होगी तो वो उसे साइंस आएगी, और जब साइंस कह देगी तो वो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट हो जाएगा। इसीलिए तो सोशियोलॉजी को सोशल साइंस भी कहते हैं। फिर इसे कंटिन्यू भी कैसे कर सकते हैं कि सिंबॉलिक यूनिवर्स का मेंटेनेंस कैसे करना है, कंटिन्यू करने के लिए मेंटेनेंस, एक तो थेरेपी, एक इनहेलेशन की थेरेपी, जैसे बार बार समझाओ करो इनहेलेशन, उसके अंदर ही सबको समझा दो। उसके बाद आता है सोशल रियलिटी एंड द सिंबॉलिक यूनिवर्स। ये सिंपल है, अब ये चीज़ें आपको जो स्टार्टिंग में बेस था वो बन चुका है, अब ये चीज़ें सिंपल जा रही है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि फॉर आइडियोलॉजीज न्यू आल्सो सोशल लेजिटिमेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे आज कोई भी नई आइडियोलॉजी आएगी तो उसके लिए सोशल लेजिटिमेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई मैं आइडियोलॉजी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करके ऐसा करो, तो जब तक वो लेजिटिमेट होगी तो उसका क्या मतलब है? तो सिंबॉलिक यूनिवर्स क्रिएट होने के लिए पहले सोशल रियलिटी का कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है और उसका लेजिटिमेट होना जरूरी है, तभी वो सिंबॉलिक यूनिवर्स की तरह ही काम करेगा। सिंबॉलिक यूनिवर्स इज लाइक समथिंग जिससे हम समझ सकते हैं कि एक टाइम में रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने दी। फिर एक सोशल रियलिटी के आधार पर उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया, और फिर उन्होंने लेजिटिमेट करने के लिए सोसाइटी को कुछ फैक्ट्स फिगर्स भी दिए। फिर वो एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी एक सिंबॉलिक यूनिवर्स, सिंबल की तरह काम कर रही है कि हम जब भी बात करेंगे समझ जाते हैं। फिर यहाँ आता है प्लूरलिज्म एंड रियलिटी। सबसे अच्छी बात है, जब भी प्लूरलिज्म बढ़ेगा, हम कहते हैं ना प्लूरिज्म बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, बल्कि ये नहीं है, ये कभी भी नहीं होता कि जैसे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस मिनिमम होंगे। आई नो ये फैक्ट आपके लिए बहुत बहुत यूनिक हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आप ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि जब प्लूरलिज्म प्लूरिस्टिक आइडियोलॉजीज आ जाती है तो मैं एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के पीछे पीछे चलने लगता हूँ और मुझे वो परफेक्ट लगने लगती है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट की तो चांसेस और ज़्यादा कम होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कि जब वो आइडियोलॉजी ये कहने लग जाए कि आई एम द सुपीरियर एंड द एवरीथिंग इज एज वेस्ट, तब वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में होता है। एंड स्पेसिफिक रिलेवेंस टू रिलीजन, कास्ट एंड ऑल, वो टॉपिक्स में भी हम बात करेंगे, अभी लाइटली ही बात करते हैं, तब तक अच्छा है। उसके बाद ये जैसे
सोशल पहले एक्सटर्नलाइजेशन होती है, फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है, फिर इंटरलाइजेशन की। पहले नॉर्मल होता है कि रियलिटी बाहर जो काम कर रहा है वही ठीक है, ऑनगोइंग सोशल प्रोसेस है। फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन की, उस पर कुछ डाटा सेट फिगर्स आके फिर एक प्रॉपर सोशल थ्योरी की तरफ सोशल रियलिटी की कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद धीरे धीरे सोशलाइजेशन के थ्रू हम उसे इंटरनलाइज करते हैं। फिर सोशलाइजेशन भी जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। ये प्राइमरी जो नॉर्मल मैंने आपको कहा जैसे बचपन से वगैरह से हम करते आ रहे हैं वो, और उसके बाद जैसे ये सेकेंडरी है, ये नेसेसरी एस्पेक्ट है। लेकिन ये कब आता है, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नो, मैनेजर इज एट हायर पोजिशन एंड आई एम अ टेक्निकल, सो आई शुड रेस्पेक्ट मैनेजर, आई शुड रेस्पेक्ट सीईओ। और वहीं पे सीईओ की नहीं, मेरा वहीं पे जैसे एचआर मेरा काम है कि इनसे काम करवाना। ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी सोशलाइजेशंस आपको सोसाइटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम डिफरेंट फ्रेमवर्क में आपको प्रोवाइड करेगी। और प्राइमरी जो हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, जो आपकी एक आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग की तरह काम करेगी। और एट द एंड वही बात है, मैंने फिर वही यहाँ पे वही डिस्कस किया हुआ है कि भाई कुछ सर्टेन डेविएंस होते हैं, जो सर्टेन डेविएंस होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये फंक्शनल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डरखाइम की भी बात आ रही है। और उसके बाद जैसे जैसे जो डेविएंसी होती है, तो जो उस डेविएंसी है तो टू कंट्रोल डेवलप प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट इट्स डिसरप्शन एंड इवेंचुअली डिसइंटीग्रेशंस। ये डेविएंसी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सर्टेन लेवल की। थोड़ी डेविएंसी होगी तो कहीं ना कहीं जो डेविएंस होके नई आइडियोलॉजीज पे बिलीव करेंगे तो वो उससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशंस नहीं होगा। और धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशंस नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे सब कल्चर्स डेवलप होंगे। ये यहाँ पर है, देर इज a certain level of deviancy in every community. To contain this deviancy, society has to develop some control procedure to protect disruption and eventually disintegration. तो इस डेविएंसी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कुछ सोशल कंट्रोल प्रोसीजर्स बना के। अब जैसे मैं बताता हूँ, क्राइम हो रहा है, लॉ बना दो, लॉ से फेयर करेंगे, फेयर के कारण वो डेविएंट कम होंगे। मास मीडिया पे रिपीटेडली ये दिखाओ कि क्राइम नहीं करना चाहिए, गलत है। बुक्स में, स्कूल्स में, टीचिंग्स में, तो इससे क्या, सोशल डेविएंसी कम आएगी। फिर ये जो मेंटेनिंग रियलिटी एंड लैंग्वेज है, ये इस कंप्लीट लाइफ की एक लैंग्वेज की तरह ही काम करती है। एंड फिर सोसाइटी में जब इंस्टीट्यूशन है वो स्पीक करते हैं तो वो अपने आप में सोशल रियलिटी को ही शो करते हैं। पैराडिग्माज सोशल रियलिटी, ये तो मैंने आपको बताई है लास्ट चैप्टर में, पूरा चैप्टर इसके ऊपर था, लेकिन मैं एक ग्लेंस दे देता हूँ। पैराडिग्माज ऑफ सोशल रियलिटी यही है कि जब सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्शंस की हो तो वो लेजिटिमेट हो, कुछ स्पेसिफिक मॉडिफाई भी हो सके टाइम के साथ। ज़रूर नहीं है कि आज एकदम रिजिड हो जाए। इवन मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें बताई कि जो सोशल रियलिटी है वो चेंजिंग इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर है, नॉट लाइक स्टैटिक इन नेचर। फिर कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज लाइक कि सोशल रियलिटी इज नेसेसरी फॉर सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। और इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जब ज़्यादा बढ़ेगा तो डेविएंसी भी ज़्यादा बढ़ेगी, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और दैट्स ऑल, यही कंप्लीट था चैप्टर। आई होप आपको समझ आया, एंड आई होप यू आर गेटिंग। आपको अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट। आई नो अभी तो आप इतने कोई है भी नहीं मेरे साथ, लेकिन इस जर्नी में कुछ लोग आएंगे और उन्हें डाउट आएगा। आई विल मेक श्योर, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बट विद इन 1 वीक, ये मेरा मैक्सिमम टाइम पीरियड है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 8 आवर्स ओनली मैं आपको रिप्लाई करूँ उन डाउट से रिलेटेड। एंड आई होप कमेंट्स विल बी स्पेसिफिक टू डाउट्स ओनली। और आप चाहते हो कि कुछ स्टडी प्रोसेस या कुछ समथिंग लाइक डेट, अगर एक्स्ट्रा वीडियोस चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मेरा वो टोटली मन नहीं है क्योंकि मैं मेरा फेस भी नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे मैं श्योरली बनाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो के इतने एंड तक भी हैं और इस सीरीज के इतनी डेप्थ में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी के लिए। सो थैंक यू, गिव मी, आप इजाज़त दीजिए ताकि हम अलविदा कह सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।